न्यूजीलैंड का बी स्क्वाड है, उनके मेन प्लेयर तो आईपीएल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जाएंगे। उनका सी डी स्क्वाड आया था कुछ टाइम पहले, अबे वो तुम्हें सूतते सूतते रह गए थे। अबे ये तो फिर बी है। 9 से 10 प्लेयर्स उनके आईपीएल में बिजी हैं। बी टीम भी नहीं मैं बोलूंगा, ये सी और डी टीम ऐसी टीम मुझे लग रही है। आईपीएल कब जान छोड़ेगा पाकिस्तान की, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, हम आईपीएल खेलेंगे। हम आयरलैंड के खिलाफ भी, हम जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ भी, वो नेपाल के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो क्या न्यूजीलैंड को, जिस तरह भी आपने भी कहा कि हार का खौफ नहीं है, हार का डर नहीं है, या हमें ज्यादा हार का डर है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम हर टीम के खिलाफ खिला देते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड के साथ हम इन्हीं महीनों में क्यों सीरीज खेलते हैं, जबकि ये मेरे ख्याल तीसरा या चौथा मौका है कि आईपीएल से क्लैश हो रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज। जाहिर है आईपीएल में इतना पैसा इन्वॉल्व है कि प्लेयर्स को रोकना मेरे ख्याल क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए भी आसान नहीं है। न्यूजीलैंड ने जो टीम अनाउंस करी है सबको पता है, उनके मेन प्लेयर्स आईपीएल में बिजी हैं और लास्ट ईयर भी यही हुआ था। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके गए थे, क्योंकि आपके मुल्क में अभी टैलेंट नहीं है ना। मैन जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेलना पसंद कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया है भाई कि आईपीएल के दौरान कोई सीरीज हम नहीं खेल सकते और उनको बोर्ड की जानब से परमिशन भी है। लेकिन ये हमेशा का रोला है ना कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टीम के साथ खेलने जाती है ना, वो अपने बच्चे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उतार देते हैं कि यार जाओ जाके प्रैक्टिस कर। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की टीम को 16 मार्च से 5 टी20 और 3 वनडे की सीरीज खेले न्यूजीलैंड से उनके घर पर जाकर, और न्यूजीलैंड ने इसके लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें उनके 6-7 मेन प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि वो आईपीएल खेलेंगे भारत में आकर। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि क्या हमारी अब कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि हर बार पाकिस्तान की टीम अप्रैल में जब आईपीएल चल रहा होता है तो न्यूजीलैंड या किसी और टीम से सीरीज खेलती है ताकि उनका घर चल सके। क्योंकि हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को 2008 के बाद से लेना बंद कर रखा है आईपीएल में, तो वो 2 महीने उन्हें कुछ तो करना है। लेकिन सभी टीम के बड़े प्लेयर्स तो आईपीएल में खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये हर बार उनकी बी या सी टीम से खेलते हैं और कमाल की बात तो है कि उनसे भी हार जाते हैं। इसी न्यूजीलैंड की बी टीम ने इनको पिछली बार भी इनके घर पर बुरी तरह हराया था और फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारी बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी इन लोगों की अकड़ कम नहीं हुई है। इनको अभी भी लगता है कि हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है, तभी तो इनका ये हाल है। ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब इनकी कोई औकात नहीं बची। यूएसए, जिम्बाब्वे, आयरलैंड से भी ये लोग हार जाते हैं। पिछले 3 वर्ल्ड कप में ये लोग पहले राउंड से आगे ही नहीं जा पाए और हर बार इंडिया ने इनको बुरी तरह मारा है। इतनी बार न्यूजीलैंड की सीरीज वो है जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि होम ग्राउंड है, इतने ज्यादा टफ कंपिटिटर्स नहीं है अपोनेंट में, ऑल्दो हम कॉम्प्लिसेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पिछली बार भी टफ टाइम दे दिया था उन्होंने, और किसी को कहना ही नहीं प्लेयर्स वो है चाहिए जो ऑन एंड ऑफ टीम का हिस्सा कहीं ना कहीं रहे, सिवाय 2 प्लेयर्स जो पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बने। तो आप बिल्कुल भी इस खुशफहमी में नहीं रह सकते कि सी या डी या बी टीम आ गई है। तो हमें जरूर हम अपने कुछ यंगस्टर्स को जरूर मौका देके टेस्ट कर सकते हैं कि यार उनमें कितना स्किल्स हैं, या जो हमें तजुर्बात वर्ल्ड कप से पहले करने हैं, जो हम कॉम्बिनेशन मजीद देखना चाह रहे हैं। तो दिस इज अ टाइम। हम आयरलैंड के खिलाफ भी, हम जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ भी, वो नेपाल के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो क्या न्यूजीलैंड को, जिस तरह भी आपने भी कहा कि हार का खौफ नहीं है, हार का डर नहीं है, या हमें ज्यादा हार का डर है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम हर टीम के खिलाफ खिला देते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड ने पिछली बार भी जो अपनी टीम भेजी वो भी मेन प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं थे। दरअसल वो ऐसे वक्त पे अपनी टीम को भेजते हैं जब आईपीएल चल रहा होता है। जाहिर है आईपीएल में इतना पैसा इन्वॉल्व है कि प्लेयर्स को रोकना मेरे ख्याल क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन या तो फिर पीसीबी को इसकी कोई जो डेट्स हैं वो चेंज करना चाहिए, या फिर उनसे, जाहिर है ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उनके प्लेयर आईपीएल में ना जाएं, पाकिस्तान की सीरीज में आए। तो जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, जो पाकिस्तान भी अपनी फुल टीम भेज रहा है और न्यूजीलैंड को भी चाहिए कि अपनी टीम भेजे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एहतजाज करना चाहिए न्यूजीलैंड से। देखिए ये अब इस बोर्ड को ये इल्जाम देना कि न्यूजीलैंड की फुल टीम नहीं आ रही, जिन लोगों ने ये सीरीज उस वक्त तय की थी वो मेरे ख्याल जिम्मेदार हैं। उनको पता था कि इन्हीं डेट्स में आईपीएल होती है। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड के साथ हम इन्हीं महीनों में क्यों सीरीज खेलते हैं, जबकि ये मेरे ख्याल तीसरा या
चौथा मौका है कि आईपीएल से क्लैश हो रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का। लेकिन अली जो मसला है, चले न्यूजीलैंड ने जो भी टीम भेजी उनकी नेशनल टीम है, लेकिन मसला है कि लास्ट टाइम भी वो पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत कर चले गए थे। तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हम ये तो राग अलाप रहे हैं कि उन्होंने मेन प्लेयर नहीं भेजे, लेकिन हमें इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि हम इस टीम को भी अगर 5-0 मारे तो फिर बात है। अगर मेरा ख्याल 4-1 ये सीरीज हो जाती है, 3-2 हो जाती है, फिर तो न्यूजीलैंड की जीत है। ये हमारा जो मौकिफ है वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन ये हमेशा का रोल है ना कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टीम के साथ खेलने जाती है ना, वो अपने बच्चे जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट उतार देते हैं कि यार जाओ जाके प्रैक्टिस करके आओ, या जो कोई खिलाड़ी इंजरी से वापस आ रहा होता है ना, उसे भेज देते हैं कि चलो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टेस्ट हो जाएगा कि जो है वो इसकी जो है वो फिटनेस कैसी है। बाकी मैन जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेलना पसंद कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया है भाई कि आईपीएल के दौरान कोई सीरीज हम नहीं खेल सकते और उनको बोर्ड की जानब से परमिशन भी है। अब इंजमामुल हक साहब मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आईपीएल का बॉयकॉट कर दो भाई, क्योंकि जो है वो इंडिया अपने खिलाड़ियों को किसी और लीग में नहीं भेजता, लेकिन जो है बाकी टीम्स के खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में जाके खेलते हैं, तो आईपीएल को बर्बाद कर दो बस, यानी कि आईपीएल के साथ बॉयकॉट कर दो और इंडिया के अपने ही खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे जब, तो आईपीएल का क्रेज खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देख लें कि जो है वो आपके खिलाफ ही जो है वो न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया कि भाई हम आईपीएल खेलेंगे, और उनके सामने बोर्ड भी बेबस हो गया है, क्योंकि जाहिर है बोर्ड जब उनको फोर्स करेगा तो खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लेनी है, क्योंकि पैसे की तो उन्हें कमी नहीं है और लीग्स में उनकी डिमांड भी है अगर, तो भाई उन्हें क्या परेशानी है फिर। अब वो एक अलग बात है कि जो इंटरनेशनल मैचेस के लिए, नेशनल ड्यूटी के लिए जो है वो लीग में नहीं जाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, वो एक अलग सीन है, ठीक है। लेकिन सामने वो ये भी तो देखते हैं कि सामने वाली टीम कौन सी आ रही है। अब आप जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब खेलते हैं वो आपको वन साइडेड मार देते हैं, फिर आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि न्यूजीलैंड आपके अगेंस्ट जो है वो कोई जो लेजेंड्स भेजेगा। अपने लास्ट 3 मैचेस ही देख लें, आप अपने घर में न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज के 2 मैचेस हार गए, और जो है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी आप न्यूजीलैंड से हार गए, और तीनों मैचेस आप जो है वन साइडेड न्यूजीलैंड के सामने हारे हैं जब, तो फिर आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि न्यूजीलैंड आपके सामने बार बार अपने मैन प्लेयर्स भेज के उनको थकाएगा या उनको जो इंजर्ड करेगा। ज़ाहिर है वो फिर बच्चे ही भेजेंगे जब उनको पता है कि यार हमारे मैन प्लेयर्स जब भी इनके सामने जाते हैं पाकिस्तान को वन साइडेड मारते हैं, 350 रन मार के आ जाते हैं उनके बैटर साहब को, तो फिर जो आप वो अपने जो यंग लड़कों को ही भेजेंगे। हर कोई पाकिस्तान की टीम की तरह तो नहीं है ना कि भाई जो है वो छोटी टीम हो, बड़ी हो, मैन प्लेयर्स ही भेजने हैं भाई, और उनके जो है वो रिकॉर्ड्स बनाने हैं, स्टैट पैडिंग का मौका देना है। वो लोग जो है वो टैलेंट निकालते हैं और पाकिस्तान जैसी टीम के सामने वो जो है वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी टीम का हाल आजकल हो चुका है। क्या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट सर्वाइव कर सकती है जब आपके 9 प्लेयर्स एक लीग में खेल रहे हो? इंटरनेशनल टीम आपकी जब जाए तो उसमें जैसे आपने भी मुझे बताया कि 16 ही मैचेस सिर्फ खेले हुए हैं, ब्रेस्टल ने, वो कप्तान डायरेक्ट बन जाएं, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए आईपीएल जहाँ हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है, तो वो जो खिलाड़ियों के लेता है पैसा इतना मिलता है कि वो फिर थोड़ी सी चीज़ें डाइवर्ट होती नजर आती हैं। ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सही नहीं है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है और आप आईपीएल में खेल रहे हैं, बात अपनी बिल्कुल जगह है, लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुख्तलिफ जगह। भी कहते कलामी अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा हो तो आप और मैं और हमारे आवाम तो जो है ना वो सोशल मीडिया पे मतलब एक आग लगी हो। बिल्कुल नहीं, मैंने न्यूजीलैंड और मैं अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं, या तो फिर दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पैसे ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस का। अब ये देखें ना कि जो 2 प्लेयर जो वर्ल्ड कप छीन के ले गए इंडिया से, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन दोनों की मालियत पाक रुपीज में 1.5 अरब से ज्यादा है। 1.6 बिलियन रुपीस पाक रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अब उससे अंदाजा लगाएं कि इतना पैसा